विजन आपकी क़यादत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, वो इस वक्त आपकी पार्टी में विजन नहीं नज़र आ रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल उन्होंने बनाया, सुपर मार्केट उन्होंने बनाई, अरे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। अब ये प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहे हैं और आपकी हुकूमत है, शहर में केएमसी जो है वो ट्रांसपोर्ट भी चला रही थी, वो बसें नाकारा पड़ी हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो है चीज़ें तबाह हो रही हैं और आप उनको बेहतर करने की तरफ निकले हैं। तो कोई एक ऐसा पैकेज जो है जो इन चीज़ों को कुछ मिसाली आप अपने पीरियड में बनाते जाएं कि आने वाले इनको मजीद दोबारा ख़राब ना करें। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो शहरियों को ओन करना पड़ेगा चीज़ों को। ये शहर की चीज़ें हैं, ये इन लोगों की चीज़ें हैं, इस आवाम की चीज़ें हैं। ये जो हमारे एक कॉन्सेप्ट आ गया था ना कि पार्क कोई बना और किसी को वो अलॉट कर दिया गया, उसे दरवाजे बंद कर दिया, उसने कहा जी नहीं, अगर ये झूले यूज़ करने हैं तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन शहरी इन चीज़ों को ओन करना शुरू कर देंगे कि ये हमारी चीज़ है, जिस तरह हम अपने घर का ख्याल करते हैं, अपने घर के आसपास का ख्याल करते हैं, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होंगी। मैं शाहिद साहब आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था कि पार्क बना तो दरख्त लगा दिया आपने, लेकिन पानी का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। जितने नए पार्क्स केएमसी हो या हमारी डीएमसीज हों जिनको डेवलप कर रही हैं, उनके अंदर पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। या तो सेवरेज के पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है या हम सब सॉइल वाटर को इस्तेमाल करें ताकि उस सब्ज़े को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि हमारा हमेशा से फोकस ये रहे, पौधा लगाओ, तस्वीर खिंचवाओ, चले जाओ। हम फोकस इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि नहीं, उनको लुक आफ्टर कैसे किया जाएगा। लियाकताबाद सुपर मार्केट भुट्टो साहब ने बनाई थी, ये लोग नहीं चाह पाए। मैं आज आपको कह रहा हूँ, आपको पता है, क्लिक के ज़रिए उसी लियाकताबाद सुपर मार्केट को बल्दिया उज़्मा कराची ठीक करने जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को फिर कोई और जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। हम उसको मॉडर्न बुनियादों पर बना रहे हैं ताकि एक अच्छी फैसिलिटी लियाकताबाद की आवाम के लिए और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए मैसर हो। बसों की प्रोक्योरमेंट के लिए सिंध हुकूमत ने अपने बजट में पैसे मंजूर कराए। पैसे मंजूर कराने के बाद प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एनआरटीसी जो कि एक इदारा है, सरकारी इदारा है, उसको प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। चाइना से उन बसेस को इंपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ से ग्रीन लाइन की बसेस भी आई हैं, चीन से ही आई हैं। वहाँ पर कोई उनके स्पेशल हॉलीडेज होते हैं चीन में, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसके अंदर ताख़ीर हो गई। पेमेंट हम उन बसेस की कर चुके हैं और वो बसेस जो हैं उनमें एक ट्रांच जो है वो पोर्ट पे, जो चीन का पोर्ट है, वहाँ पहुँच गई है। उसके बाद अब उसको मूव होना है। तो 31 जनवरी की डेट मैंने बिल्कुल दी थी, 31 जनवरी को नहीं पहुँची, लेकिन हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि वो बसें 250 कराची आनी हैं। और मैं एक बार फिर उस बात को दोहराना चाहूँगा कि वो पेमेंट हम कर चुके हैं, बसेस का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, उनकी प्रोक्योरमेंट जारी है। कुछ बसेस जो हैं वो पोर्ट तक पहुँच गई, कुछ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 31 जनवरी से निकल के 28 फरवरी हो सकती है, मिड ऑफ मार्च हो सकता है, लेकिन जो वादा है बसेस कराची शहर में लाने का, वो इंशाल्लाह अगले चंद माह में कंप्लीट होगा। मैं इस बात पर कायम हूँ। मुझे बताया गया है कि नेशनल स्टेडियम केएमसी की ज़मीन पर है, राइट, केएमसी की ज़मीन पर है, राइट। लेकिन बदकिस्मती के साथ केएमसी को इन लोगों ने इतना माजूर बना दिया, हमारे जो माजी के दोस्त थे, कि वो अपने आप को असर्ट ही नहीं कर पाए। केएमसी की मिल्कियत है। मैं पूछता हूँ कि नेशनल स्टेडियम में जो मैचेस होते हैं ना, उसके अंदर केएमसी के मुलाजमीन को भी नहीं बुलाया जाता। ये बदकिस्मती है शहर की। बड़े बड़े अस्पताल केएमसी की ज़मीन पर बने, वहाँ पर किसी केएमसी के कराची वालों को छोड़ें चले, हमारे अपने केएमसी के जो मुलाजमीन हैं उनका वहाँ पर मुफ्त इलाज नहीं होता। बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े। मैं एक मिसाल दूंगा, कोई मैं तनकीद नहीं करा। आपको पता है कि नेशनल बैंक का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि क्लिफ्टन में वाक़ है, वो केएमसी की ज़मीन पर है। ये केएमसी की ज़मीन पर है, लेकिन कहीं केएमसी का कहीं बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको? उन्होंने एक दीवार बना दी है, 4 दीवारी बना दी है, किसी को पता ही नहीं चलता। ये मैंने नहीं किया, ये मेरी सियासी जमात ने नहीं किया, ये जो लोग बराजमान थे उन्होंने शहर की हक तलफी की है। जब पीएसएल होता है तो सिंध हुकूमत से बात करते हैं कि जी हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर दें, इस जगह को ठीक कर दें। पुलिस हमारी होती है, एसएसयू हमारी होती है, सरकार हमारी होती है, अखराजात हमसे कराते हैं, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, पीसीबी है वो।
तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी इन कोऑर्डिनेशन के मामला को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं पीसीबी चेयरमैन से बात करूँगा और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन टीम एक बड़ा मेरे ख्याल में 96 में या 94 में आखिरी बार 24 साल बाद कराची आ रही। आई थिंक लास्ट मैच जो हुआ था डिफेंस स्टेडियम पे हुआ था, वो वाला नेशनल स्टेडियम में हुआ था जब ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ इस शहर में हो रही है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को भी हम वेलकम करेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी वेलकम करेंगे और इंशाल्लाह कराची का एक पॉजिटिव इमेज जो है उन लोगों को दिखाएंगे। ये जो बार बार उन लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं है बल्दिया उज़्मा के पास, वो आज आके देखें कि बल्दिया उज़्मा के पास कराची शहर में कितने बड़े बड़े पार्क्स मौजूद हैं, बल्दिया उज़्मा के पास कितने बड़े बड़े सैर व तफरी की मौक़े अवेलेबल हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के पास सिर्फ केएमसी का वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसी तरीके से ख़वातीन के लिए एक मखसूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है जो कि अंडर यूटिलाइज हो रहा था। या बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स का स्विमिंग पूल मौजूद है जो आज आपके कैमरे ने भी देखा। हम किसी प्राइवेट फैसिलिटी में जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए मेंबरशिप के देते हैं, यहाँ पर वो मेंबरशिप 10,000 रुपये की है और माहवार 1,000 रुपये गालिबन लिए जाते हैं। ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है जिसको हमें ओन करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको ओन करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो ये फैसिलिटी और ज़्यादा एक्सपैंड की जा सकती है। तो इंशाअल्लाह हमने ये प्रोसेस भी स्टार्ट किया है कि हमारे वो प्लेग्राउंड जो कि केएमसी की मिल्कियत हैं उनको किस तरीके से बेहतर अंदाज से, ऐसा अंदाज से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसको यूटिलाइज़ करेंगे और कोई ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर उसके दरवाजे आम आदमी के लिए खुले हों, उसकी मेंटेनेंस अपकीप अच्छे तरीके से हो और वो इदारे भी ऐसा अंदाज से चल सकें।